आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बेबी, क्या तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया? चलो कुछ तो खा लो। कम। मुझे माँ चाहिए अखिल। तुमने उस दिन मुझे क्यों रोका? अगर उस दिन मैं अपनी मम्मा और भैया के साथ कार में चली जाती ना, तो मैं भी उन्हीं के साथ होती। क्या ऐसे अकेला नहीं रहना पड़ता मुझे? बेबी, कैसी बातें कर रही हो? मॉम के साथ चली जाती, मुझे अकेला छोड़ देती, और फिर मेरा क्या होता? मैं क्या जी पाता तुम्हारे बिना? और मॉम से तो तुम हमेशा लड़ा करती थी, और अब जो वो चली गई हैं, तो उनके बारे में सोचकर रोने का क्या फायदा? सही कहा तुमने अखिल। हमेशा से तो मैं मॉम से लड़ती ही रही ना, लेकिन अब जब मेरी मामा मेरे साथ नहीं है ना, तब मुझे पता चल रहा है मेरी मम्मा के बगैर मैं कितनी अकेली हूँ। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि मम्मा और भैया दोनों हमारे बीच नहीं है। मैं समझ सकता हूँ बेबी, उनके अचानक चले जाने से, पर क्या बीत रही है मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन बेबी, लुक एट द ब्राइटर पिक्चर। ये घर, सब कुछ, सारी प्रॉपर्टी, अभी सबकी मालकिन तुम ही हो ना। अब तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत भी नहीं है। सीरियसली अखिल? तुम्हें पता है, इतने सालों से मेरे भैया ने मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया, किसी चीज के लिए कभी रोका नहीं। और मम्मा ने अगर टोका भी है ना आके, तो सिर्फ पैसों के मामले में। हमेशा से सिर्फ यही कहती थी कि ईशा बेटा, पैसे संभाल कर खर्च किया करो। मैं उनसे नफरत थोड़ी ना करती हूँ। मैंने तो कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि मम्मा और भैया ऐसे हमें छोड़कर चले जाएंगे। और तुम अभी भी इस घर की बात कर रहे हो? इस घर की अब मैं मालकिन हूँ। क्या करूँ मैं इस घर का, आलीशान घर का? करूँ कैसे खुश रहूं इस घर में? उनके बिना मैं क्या करूं? बेबी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या करूं अखिल? सब ठीक हो जाएगा। ये एक्सीडेंट नहीं था। हाँ, मुझे लगता है ये सब जो हुआ है ना, हादसा नहीं, किसी ने करवाया है ये एक्सीडेंट। अखिल, हमें सच जानना होगा। हमें पुलिस के पास जाना होगा कि पुलिस कर क्या रही है। इतने दिनों से उन्हें छानबीन करनी चाहिए ना, उन्हें पता होना चाहिए एक्सीडेंट के बारे में। हमें तो ये भी नहीं पता कि किसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। कौन था वो इंसान? कौन था? मैं काम करती हूँ, पुलिस स्टेशन में सीधा कॉल करती हूँ। हाँ काम डाउन। नहीं आखिर
तुम समझ नहीं रहे हो, मैं पुलिस को कॉल करना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, ऐसे हाइपर होकर ना सब चीजें खराब हो जाएंगी, उल्टा और बीमार पड़ जाओगी तुम। कम नहीं अखिल, नहीं समझ रहे हो, समझ नहीं रहे हो अखिल। just sit down। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें सच पता चले अखिल, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। हम वो सब कुछ करेंगे जो तुम चाहती हो, जहाँ तुम जाना चाहती हो मैं लेकर जाऊंगा, ओके? अभी तुम्हें कुछ खाना चाहिए, जस्ट हैव समथिंग। कुछ खा लो, तुमने कब से कुछ नहीं खाया। प्लीज बेबी, फॉर मी, मेरे लिए प्लीज। आऊं ना तुम्हारे साथ? ये लीजिए भैया चाय। अरे चंपू, तू दिख नहीं रहा? भैया जी खोए हुए हैं। वीर भैया एक बात बताओ, आप बात आगे भी बढ़ाओगे या फिर यूं ही सपनों में ही खोए रहोगे? हाँ भैया जी, देखिए रिश्ता बनाना है तो जी जान से मेहनत करनी होगी। और उतना ही नहीं, माता रानी का आशीर्वाद भी लगेगा। जय हो भैया। अरे भाई साहब बहुत ज्यादा लगेगा। हो गया अभी। इधर देखो ना, भैया जी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। डूबना नहीं है, तैरना है। और वो भी प्यार के समुद्र में। ये भी सही बोला। हेलो, कहाँ पंचायत कर रहे हो बे? नहीं कुछ नहीं, अब ये बस यूं ही टाइम पास चल रहा है। ले फिर से गए। वीर भैया, वीर भैया, वीर भैया। हाँ देखिए, अब काय चिल्ला रहे हो? बहरे तोड़ना है। ये पकड़ो। हाँ तुम क्या हुआ? ए बउआ, पिछले हफ्ते बाइक बांटे तो थे। हाँ भैया देना तो फिर। हाँ भैया, बात वो नहीं है। तो बेटा क्या बात है, साफ साफ बताओ। भैया वो बस पूरी खाली जाती है, फिर भी ड्राइवर बस नहीं रोकता। हैं? हाँ भैया, हमें पैदल कॉलेज जाना पड़ता है और रोज लेट हो जाते हैं। बस का पास होते हुए भी बस में जाने नहीं मिलता, रोज टाइम पे कॉलेज नहीं पहुंच पाते। आप हमारी मदद कर देते तो। हाँ भैया प्लीज, आप कुछ कीजिए। भैया कुछ हेल्प कीजिए भैया, प्लीज भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम लोग चिंता ना करो, तुम जाओ बस को रोको, और सुतरा फिर भी नहीं रोकता है ना, फिर हम उसका इलाज करते हैं। हाँ भैया जाओ जाइए आप लोग। दिन दिन